संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 1। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। आज माता कलीसिया परम पवित्र त्रित्व का महापर्व मनाती है। तब हम पवित्र त्रित्व में अपना विश्वास प्रकट करते हैं। आज के दिन शायद प्रवचन देना सबसे मुश्किल है, क्योंकि पवित्र त्रित्व का रहस्य ईश्वर के अस्तित्व का सबसे गहरा रहस्य है। ईश्वर को सृष्टिकर्ता के रूप में या उनके देह धारण को या फिर उनके पुनरुत्थान को काफी हद तक समझा जा सकता है, परंतु एक ही ईश्वर होते हुए भी उनमें तीन जन होना, वह भी बिना किसी भिन्नता, बिना किसी विरोधाभास और बिना किसी वर्गीकरण के, ऐसे एक अटूट व परिपूर्ण एकता रूपी ईश्वर के अस्तित्व को समझना सीमित मानव बुद्धि के बस की बात नहीं है। कई लोग इसे समझने के लिए कई ऐसी उदाहरण पेश करते हैं, जैसे कई लोग पानी की तीन विभिन्न अवस्थाओं का हवाला देते हुए कहते हैं, जैसे पानी का मौलिक रूप H2O है, पर वह तीन विभिन्न अवस्थाओं में पाया जाता है, जैसे द्रव्य, बर्फ और भाप। वैसे ही ईश्वर है, जो एक ही वास्तविकता, एक ही अस्तित्व, पर वह तीन विभिन्न रूपों में अपने आप को प्रकट करता है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के रूप में। हमारे धर्म की चार बड़ी सच्चाइयों में से एक यह है, केवल एक ईश्वर है और एक ईश्वर में तीन जन हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। माता कलीसिया हमें सिखाती है कि ईश्वर एक है, उनमें तीन जन हैं, तीन जन होते हुए भी उनमें एक स्वभाव है, वह एक है। इस कारण हम ईश्वर को पवित्र त्रित्व कहते हैं। ये तीनों शाश्वत है तथा अनंत काल तक विद्यमान है। इनमें एक आगे या दूसरा पीछे, एक कम या दूसरा ज्यादा, एक ज्यादा शक्तिशाली या दूसरा कम शक्तिशाली वाली कोई बात नहीं है। अंतर केवल इनके मानवीय इतिहास में प्रकट होने के तरीका है। इस परम सच्चाई को मानवीय बुद्धि से समझना बहुत मुश्किल है। फिर भी आइए हम ईश्वर की कृपा से इस परम सत्य को समझने की कोशिश करते हैं। जिस प्रकार इंद्रधनुष के रंगों को हम अलग नहीं कर सकते, उसी तरह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का यह अस्तित्व भी है। जहां पिता है वहां पुत्र है और पवित्र आत्मा भी है। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 16 और 17 में हम पढ़ते हैं, बपतिस्मा के बाद ईसा तुरंत जल से बाहर निकले। उसी समय स्वर्ग खुल गया और उन्होंने ईश्वर के आत्मा को कपोत के रूप में उतरते और अपने ऊपर ठहरते देखा। और स्वर्ग से यह वाणी सुनाई दी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूं। यीशु के बपतिस्मा के समय उनके बारे में बादल में से पिता की वाणी, पवित्र आत्मा का कपोत के रूप में उन पर उतरना पवित्र त्रित्व की उपस्थिति को दर्शाता है। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 32 में हम पढ़ते हैं, जहां प्रभु यीशु कहते हैं, मैं अकेला नहीं हूं, क्योंकि पिता मेरे साथ है। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 17 वाक्य 21 में प्रभु यीशु प्रार्थना करते हुए कहते हैं, पिता, जिस तरह तुम मुझ में है और मैं तुझ में, उसी तरह वे भी हम में एक हो जाए। जब यीशु कहते हैं कि पवित्र आत्मा को भेजूंगा, तो इसका यह मतलब नहीं है कि पवित्र आत्मा यीशु के साथ नहीं है। जब सूरज चमकता है तो चांद और तारे दिखाई नहीं देते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि वे वहां नहीं हैं? जब पिता ईश्वर इस दुनिया की रचना करते हैं तो हमें तीनों के दर्शन होते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 2 में हम पढ़ते हैं, अतः गर्त पर अंधकार छाया हुआ था और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। आत्मा भी प्रारंभ से विद्यमान था। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 1 में भी हम पढ़ते हैं, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था।
इसी वाक्य में आगे हम पढ़ते हैं कि सब कुछ ईश्वर के द्वारा ही उत्पन्न हुआ, यानी कि सृष्टि के पहले कार्य से ही हर कार्य में वे एक साथ थे। प्रभु यीशु के मिशन के प्रारंभ में भी हम तीनों को एक साथ देखते हैं। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 16 और 17 में हम पढ़ते हैं कि बपतिस्मा के समय पवित्र आत्मा कपोत के रूप में उन पर उतर आए और स्वर्ग से पिता ईश्वर की वाणी सुनाई दी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिसके बारे में हम कुछ समय पहले देखा। बल्कि प्रभु यीशु के हर कार्य में पवित्र आत्मा उनके साथ था। प्रभु यीशु पिता का कार्य करते थे। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 34 में हम पढ़ते हैं, मेरे पिता का कार्य करना ही मेरा भोजन है। और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 18 में हम पढ़ते हैं, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है। जब हम पवित्र त्रित्व के बारे में बात करते हैं तो हमें संत यूहन्ना के पहले पत्र अध्याय 4 वाक्य 8 पर मनन करना जरूरी है, जहां संत यूहन्ना ईश्वर की परिभाषा इन शब्दों में पेश करते हैं, ईश्वर प्रेम है। हम ख्रिस्तीय की सबसे हटकर एक पहचान है और वह है हमारे ईश्वर की समझ या ईश्वर की पहचान। ख्रिस्तियों के लिए ईश्वर प्यार है। एक यहूदी या फिर मुस्लिम यह कहेंगे कि ईश्वर प्यार करता है, यह सच भी है, परंतु ईसाइयों के लिए अलग पहचान इस बात को लेकर है कि हमारे लिए ईश्वर ना सिर्फ प्यार करता है बल्कि ईश्वर प्यार है। जब हम कहते हैं कि ईश्वर प्यार है तो वह प्यार अपने आप में निष्क्रिय नहीं रह सकता, वह अपनी अभिव्यक्ति खोजेगा। हम यह जानते हैं, विश्वास करते हैं कि ईश्वर आदि काल से विद्यमान है। यदि ईश्वर अनादि काल से विद्यमान है और वह ईश्वर प्रेम है, तो ईश्वर को त्रिएक रूप में होना आवश्यक है, क्योंकि एक ही जन में अपने आप में प्रेम की अभिव्यक्ति असंभव है। इसलिए ईश्वर जो कि प्यार है, वह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के रूप में एक ही प्यार के बंधन में, एक ही सह अस्तित्व में निवास करता है। इसलिए पवित्र त्रित्व में ही पूर्ण ईश्वरीय हो सकता है, अन्यथा ईश्वर में एक अधूरापन रह जाता है, और जिसमें अधूरापन है वह ईश्वर नहीं हो सकता। जिस प्रकार पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा प्यार में बंधे हैं, हम सभी भी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के प्यार में बंध सके, यही कृपा पवित्र त्रित्व हम सबों को आज के दिन प्रदान करें। पवित्र त्रित्व हमारे विश्वास का आधार है। हम पवित्र त्रित्व के नाम से ही बपतिस्मा ग्रहण कर ईश्वर की संतान, संतति व कलीसिया के सदस्य बन जाते हैं। पवित्र त्रित्व के ही नाम से हमारे सब कार्य प्रारंभ और पूर्णता तक पहुंचता है। हमारी सारी प्रार्थनाएं भी इसी पवित्र त्रित्व के नाम से प्रारंभ होते हैं। तो आइए आज के इस पावन पर्व के अवसर पर हम प्रण लें कि पवित्र त्रित्व को हम अपने ख्रिस्तीय जीवन का आधार बनाएंगे और अपने जीवन में सर्वोच्च स्थान देंगे। जिस तरह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सदैव एक रहकर कार्य करते हैं, उसी तरह हमारे परिवार में भी हम हर एक सदस्य सदा एक बने रहे, एक दूसरे को प्यार करें और ईश्वर के प्यार में बढ़ते जाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। अगर आप सभी को हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और अपना विचार कमेंट में लिखकर हमें बताएं। आप सबों को धन्यवाद।